कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में कोशिशें जारी है। रूस, चीन और ब्रिटेन ने जहां वैक्सीन हासिल कर लिया है, वहीं कई देशों में अभी भी शोध जारी है। बता दें कि चीन ने 4 और रूस ने 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के पूरे होने के बाद मंजूरी दे दी है। इसके बाद ब्रिटेन ने फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। वहीं भारत में भी 6 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 2 वैक्सीन के मार्च 2021 तक आने की संभावना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स के लैब का दौरा भी किया था और वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां ली थी। आइए हम आपको बताते हैं भारत में बनने वाली वैक्सीन के बारे में। नंबर 1, कोविशील्ड। इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन करेगा सीरम। वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शनिवार को कहा कि वो भारत में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लाइसेंस के लिए अगले 2 हफ्तों में आवेदन करने की प्रक्रिया में है। SII के CEO अदार पूनावाला ने कहा, वैक्सीन के 40 लाख डोज तैयार हो चुके हैं। कहा गया है कि ये वैक्सीन सरकार को 225 रुपए और आम लोगों को 500 रुपए में मिलेगा। बीते महीने इस वैक्सीन के 3rd फेज के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे आए। बताया गया कि जब संक्रमित को इसके 1.5 डोज दिए गए तो इसका असर 90% था। वहीं फुल 2 डोज देने पर इसका असर 62% रहा। नंबर 2, कोवैक्सीन। फरवरी या मार्च तक कर सकती है इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई। भारत बायोटेक, NIV और ICMR के साथ मिलकर बनी कोवैक्सीन के अब तक 2 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। अभी तक किसी भी वॉलंटियर पर वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। कंपनी ने नवंबर में ही 25 जगहों पर इसके फेज 3 ट्रायल शुरू किए हैं। अभी तक कंपनी ने ये नहीं बताया है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी, लेकिन फरवरी या मार्च में इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 3, डॉक्टर रेड्डीज। RDIF ने भारत में शुरू किया स्पुतनिक V टीके का परीक्षण। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने मंगलवार को कहा, उन्होंने कोरोना वायरस के स्पुतनिक V टीके का भारत में दूसरे-तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। उन्होंने कहा, कसौली स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद परीक्षण शुरू हो गया। संयुक्त बयान में बताया गया कि ये परीक्षण कई स्थानों पर हो रहा है। इसके लिए GSS मेडिकल रिसर्च को नैदानिक अनुसंधान साझेदार बनाया गया है। डॉक्टर रेड्डीज ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद के नैदानिक परीक्षण केंद्रों का इस्तेमाल करने के लिए भी समझौता किया है। परिषद का जैव प्रौद्योगिकी विभाग परीक्षण में परामर्श प्रदान कर रहा है। कंपनी ने कहा है कि इसकी कीमत 700 रुपए के करीब रहेगी। फेज 2 और 3 के ट्रायल्स में कम से कम 2 से 3 महीनों का वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि इसे भी मार्च के बाद अप्रूवल मिलेगा। नंबर 4, जायडस कैडिला फेज 3 की तैयारी में। दवा बनाने वाली कंपनी जायडस कैडिला ने कोरोना के संभावित टीके जायकोव-D का विकास किया। कंपनी ने हाल ही में अपने टीके के पहले चरण के नैदानिक परीक्षण की घोषणा की थी। कंपनी ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी वैक्सीन के दाम क्या रहेंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 2021 के 2nd क्वार्टर में वैक्सीन बाजार में आ सकती है। इसके फेज 1 के रिजल्ट आ चुके हैं और फिलहाल फेज 2 का ट्रायल चल रहा है। नंबर 5, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन के लिए करार। अमेरिकी कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन और ह्यूस्टन के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने मिलकर वैक्सीन बनाया है। इसके लिए कंपनी ने हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन के लिए करार किया है। हाल ही में इन्हें फेज 1 और 2 के ट्रायल शुरू हुए हैं। इसके लिए DCGI से मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन के जुलाई 2021 के बाद बाजार में आने की उम्मीद है। अभी तक इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। नंबर 6, पुणे के जिनोवा फार्मा और HDT बायोटेक की वैक्सीन। अमेरिका की HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन के साथ पुणे की कंपनी जिनोवा फार्मा ने mRNA वैक्सीन HGCO19 विकसित किया है। अभी तक कंपनी ने फेज 1 या 2 के लिए अप्लाई नहीं किया है। अभी तक इंसानी शरीर पर इसके ट्रायल नहीं शुरू हुए हैं, लेकिन 2021 में जुलाई के बाद इसके भी बाजार में आने की उम्मीद है। अभी तक इसकी भी कीमतों पर कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।